हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड। आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग का रिवीजन करेंगे यूजिंग मॉडल पेपर। अगर ये पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं देन आपको एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पेपर स्पेशली हमने AKTU के फॉर्मेट में बनाया है, बट ये पेपर बीटेक, BCA, MCA एंड BSc के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पाइथन प्रोग्रामिंग का मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले हम पाइथन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसको गाइडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था। इसका फर्स्ट वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था। बेसिकली इसके दो वर्जन हैं, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पाइथन is a dynamically type and garbage collected. It supports multiple programming paradigms including structured, procedural, object-oriented and functional programming. Its design emphasizes code readability. We can use Python in web development, artificial intelligence, machine learning and many more fields. तो ये था ब्रीफ नॉलेज ऑफ पाइथन। अब चलिए हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। AKTU के फॉर्मेट में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। तो जैसे अदर लैंग्वेजेस में हमारा एरे होता है वैसे ही हमारा पाइथन में लिस्ट होता है, बट लिस्ट के केस में ये हमेशा होमोजीनियस नहीं होता है। इन पाइथन द लिस्ट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर इन डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा एट द सेम टाइम। और सबसे खास बात है लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वी कैन ऐड मोर डेटा इन द लिस्ट। तो ये सिंटैक्स है हमारे लिस्ट का। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे यहाँ पे डेटा है सिंगल कोट के अंदर और वो हमारे कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं टपल्स की। टपल इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ डेटा दैट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, बट टपल्स हमारे इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं। इट मीन्स टपल्स में हम डेटा को ऐड नहीं कर सकते। In other words, a tuple is a collection of Python objects separated by commas। और tuple हमारा faster होता है comparison to list के, क्योंकि ये हमारा static in nature होता है। यहाँ पे syntax बना हुआ है हमारे tuple का। देखिए यहाँ पे list एंड टपल्स के ब्रैकेट में डिफरेंस है, दोनों के लिए स्पेसिफिक ब्रैकेट हमारा यूज होता है। इसको हम टेबल वाइज डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट इज म्यूटेबल, अगर टपल की बात करें तो टपल आर इम्यूटेबल। In list, implication of iteration is time consuming, but in tuples, the implication of iteration is faster। अगर हम list के केस में बात करें, the list is better for performing operations such as insertion and deletion। अगर हम tuple की बात करें तो tuple data type is appropriate for accessing the element। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी, और अगर हम टपल की बात करें तो टपल कंज्यूम लेस मेमोरी कंपेयर टू लिस्ट। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन मेथड्स, अगर हम टपल की बात करें तो टपल डज नॉट हैव मेनी बिल्ट इन मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम लैंग्वेजेस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ अ सेमीकोलन। What happens if you put a semicolon at the end of a Python statement? देखिए सी लैंग्वेज में अगर स्टेटमेंट को हमको टर्मिनेट कराना होता था देन हम सेमीकोलन का यूज करते थे, लेकिन पाइथन के केस में क्या होता है ये देख लेते हैं। पाइथन में सेमीकोलन का यूज हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। द सेमीकोलन इन पाइथन इज यूज टू डिनोट सेपरेशन रादर देन टर्मिनेशन। अगर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट सेम लाइन में लिखने हैं देन वहां पे हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो सेमीकोलन यूज करना लीगल होता है पाइथन में। अगर सपोज करिए हमने सेमीकोलन लगा दिया तो ये हमारा कंपाइलर ये समझेगा कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सेमीकोलन के पहले है और सेमीकोलन के बाद वाला स्टेटमेंट हमारा एम्प्टी है। तो अगर हमने सेमीकोलन यूज किया है तो ये हमारा एरर नहीं आएगा, ये लीगल सिंटैक्स होता है पाइथन में टू डिनोट सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। पाइथन के हमको 5 बेनिफिट्स बताने हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट है पाइथन इज इजी टू लर्न। सेकेंड बेनिफिट इज मोस्ट ऑटोमेशन, डेटा माइनिंग एंड बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स डिपेंड ऑन पाइथन। This is because it is ideal language to work with general purpose task। Python हमारा जनरल पर्पज लैंग्वेज होता है। इट मीन्स जनरल पर्पज किसी भी वर्क में यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज Python provides productive coding environment।
Fourth one is it support extensive libraries. Fifth one is Python uses different frameworks to simplify the development process. Next question is how is Python an interpreted language? Python का कोड हमारा कंपाइल नहीं होता है, ये इंटरप्रेट होता है. Python is an interpreted language. इसमें हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, देन हमारा ये एग्जीक्यूट होता है बाय पाइथन वर्चुअल मशीन. सो हमारा पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन. नेक्स्ट पूछा है पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है. तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनेमिक सिमेंटिक. पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है विथ डायनेमिक सिमेंटिक्स. पाइथन हमारा डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स को फॉलो करता है लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन. ग्लोबल वेरिएबल्स are the variable that are defined outside of a function body. Global variables can be accessed throughout the program body by all functions. Global variable को हम हमेशा फंक्शन बॉडी के बाहर डिफाइन करते हैं और ये वेरिएबल हर एक फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है. और लोकल वेरिएबल हमारे फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइंड होते हैं. लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द function in which they are declared. When we call a function, the variable declared inside it are brought into scope. Next question is what is difference between Python array and list? तो सबसे पहले हम array की बात कर लेते हैं. Array can be only store homogeneous data. It means data हमारे similar type के होंगे. Array use less memory to store data. Array की जो size होती है वो prefix होती है जब भी हम इसको create और इसमें हम elements को add नहीं कर सकते. List can store heterogeneous. It means data इसमें different type के हो सकते हैं and arbitrary data. List require more memory to store data. The length of a list is not fixed, so more elements. It means list में हम data को और भी add कर सकते हैं, ये हमारा mutable होता है. तो पहला डिफरेंस हो गया, एरे हमारा होमोजीनियस होता है, लिस्ट हमारा हेट्रोजीनियस होता है. एरे में लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, लिस्ट में मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. एरे की साइज प्रीफिक्स होती है जब हम उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन लेंथ ऑफ लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडीटी इंटरफेस. एडीटी इंटरफेस ओनली डिफाइन एज व्हाट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म्ड बट नॉट हाउ दीज ऑपरेशन विल बी इंप्लीमेंटेड. एडीटी इंटरफेस केवल ये डिफाइन करता है क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं. एडीटी ऑपरेशन ये नहीं बताता है कि वो ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट किए गए हैं. इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ डेटा विल ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी एंड व्हाट एल्गोरिथम विल बी यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द ऑपरेशन. इसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमको इंप्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू को शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फ्लोर डिवीजन विथ एग्जांपल. तो चलिए अब हम फ्लोर डिवीजन को समझ लेते हैं. फ्लोर मीन्स लोअर वैल्यू. फ्लोर एंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट है. सीलिंग मीन्स अपर, फ्लोर मीन्स ग्राउंड. Floor division return the quotient in which the digits after the decimal point are removed. But if one of the operands, dividend or divisor, is negative, then the result is floored, that is rounded away from 0. And it is denoted by this symbol. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 5.0 एंड यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का सिंबल है देन 2, देन इसकी वैल्यू 2.5 के जगह पे 2.0 आएगी. यहाँ पे अभी हमने निगेटिव की जब बात की थी तो यहाँ पे अगर हमारा आंसर -3.4 आता है देन ये इसकी वैल्यू -4 लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट फ्रूटफुल फंक्शंस एंड वॉइड फंक्शन. द फंक्शन विच रिटर्न एनी वैल्यू आर कॉल्ड फ्रूटफुल फंक्शन. जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम फ्रूटफुल फंक्शन बोलेंगे. द फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन. जो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा उसको हम वॉइड फंक्शन बोलेंगे. फ्रूटफुल फंक्शन वो कहलाता है जो एग्जीक्यूशन के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करे. सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं और कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इटरेटर राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द टावर ऑफ हैनोई यूजिंग फंक्शन.
तो सबसे पहले इटरेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। इटरेटर जस्ट लाइक फॉर लूप होता है। इटरेटर में ऑब्जेक्ट हर एक वैल्यू को ट्रेवर्स करता है। पाइथन इटरेटर इम्प्लिसिटली इंप्लीमेंटेड इन कंस्ट्रक्ट लाइक फॉर लूप। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स हमारे एग्जाम्पल होते हैं बिल्ट इन इटरेटर्स के। इटरेटर्स हमारे दो मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज द ITER. This method is called an initialization of an iterator and this should return an object that has a next method. और दूसरा हमारा होता है next method. The iterator next method should return the next value for the iterable. तो ITER हमारा इनिशियल वैल्यू होता है और नेक्स्ट हमारा जो होता है वो रिटर्न करता है नेक्स्ट वैल्यू जो इटरेशन में हमारी आने वाली है। तो जब भी हम कोई फॉर लूप चलाएंगे तो वहां पे इम्प्लिसिटली हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो कॉल होता है एंड नेक्स्ट मेथड शुड रेज अ स्टॉप इटरेशन टू सिग्नल द एंड ऑफ द इटरेशन। इट मींस जब भी हमारा इटरेशन एंड होने वाला होगा तो स्टॉप इटरेशन सिग्नल देगा अब हमारा फॉर लूप एंड होने वाला है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा है टावर ऑफ हेनोई। तो टावर ऑफ हेनोई एक मैथमेटिकल पजल होता है जहां पे 3 रॉड्स होते हैं और एन डिस्क होते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सोर्स रॉड से सारे डिस्क को उठा करके हमको डेस्टिनेशन डिस्क पे रखना होता है। लेकिन इसमें हमारे 3 रूल्स फॉलो होते हैं। पहला रूल ये होता है ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। इट मींस एक समय में केवल एक डिस्क ही हम मूव कर सकते हैं। दूसरा रूल ये होता है ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ अनदर स्टैक। इट मीन्स रॉड के ऊपर से हम डिस्क को उठाएंगे और दूसरे रॉड में हम ऊपर ही उस डिस्क को रखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क। इट मीन्स हमारा स्मॉलर डिस्क नीचे नहीं हो सकता है, हमेशा स्मॉलर डिस्क टॉप डिस्क के ऊपर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे टावर ऑफ हेनोई का यहाँ पे एक एग्जाम्पल फिगर के थ्रू समझाया है। इस फिगर में ए हमारा सोर्स है और सी हमारा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे हमारे ग्रीन, व्हाइट एंड रेड कलर के 3 डिस्क रखे गए हैं और ए से सी में हमको डिस्क को ट्रांसफर करना है। हमको तीनों कंडीशन याद रखने हैं। एट अ टाइम केवल एक डिस्क मूव होगा। हम अगर ऊपर से डिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं देन ये दूसरे रॉड पे ऊपर ही पेस्ट होगा। तीसरा, कभी भी हमारा छोटा डिस्क बड़े डिस्क के नीचे नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहले इस वाले फिगर में हमने रेड को उठा करके यहाँ पे सी पे रखा है। देन इसके बाद हमने व्हाइट को उठा करके बी पे रखा है। देन इसके बाद रेड को उठा करके हमने बी पे रखा है। देन यहाँ पे देखिए हमने जो ग्रीन वाली थी उसको हमने यहाँ पे सी पे रख दिया है। इसके बाद हमने यहाँ रेड वाला उठा करके ए पे रख दिया है। इसके बाद हमने व्हाइट वाले को उठा करके सी पे रख दिया है एंड देन रेड वाले को उठा करके हमने सी पे रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए सी पे डेस्टिनेशन है हमारा। यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्क ग्रीन है, देन उसके ऊपर व्हाइट है, देन इसके बाद रेड है। तो यहाँ पे देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ मूव हमको काउंट करना हो तो ये होता है हमारा 2 to the power n minus 1 वेयर n इज द नंबर ऑफ डिस्क। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क हमारे 3 हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 to the power n। इट मीन्स 2 to the power 3। इट मीन्स हमारी इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। -1 इट मीन्स 7, यानी 7 मूव में ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 हमारे मूव दिखाए गए हैं और हमारा डिस्क ट्रांसफर हो गया है। तो चलिए अब इसका हम पाइथन प्रोग्राम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिकर्सिव पाइथन फंक्शन लिखा हुआ है टावर ऑफ हेनोई को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया है टावर ऑफ हेनोई। यहाँ पे n नंबर ऑफ डिस्क, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड ऑक्सिलरी हमारे 3 रॉड हैं। देन मे भी हो सकता है कि डिस्क हमारा 1 हो, इसलिए हमने चेक किया है इफ n इज इक्वल्स टू 1। देन यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है मूव डिस्क 1 फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इट मीन्स अगर एक ही डिस्क है तो उसको हम सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन पे रख देंगे और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो रिटर्न स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट, अगर हमारा डिस्क एक से ज्यादा हुआ देन हम टावर ऑफ हेनोई को फिर कॉल करेंगे। इसके बाद हम टावर ऑफ हेनोई को कॉल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट है n-1, फिर सोर्स, ऑक्सिलरी एंड डेस्टिनेशन। इट मीन्स सोर्स को हम डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे ऑक्सिलरी की मदद से और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है मूव डिस्क n फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके बाद फिर से हम टावर ऑफ हेनोई को कॉल करेंगे n-1, ऑक्सिलरी, डेस्टिनेशन एंड सोर्स।
यहाँ पे देखिए ड्राइवर कोड हमने लिखा है, n की वैल्यू 4 पास किया है, तो हमारा आउटपुट देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस फंक्शन इन पाइथन विथ इट्स पार्ट एंड स्कोप, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, टेक सिंपल कैलकुलेटर विथ एड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन आर सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। एक बार जब कोई फंक्शन क्रिएट हो जाता है फॉर स्पेसिफिक टास्क बाय प्रोग्रामर, देन वो फंक्शन कभी भी हम कॉल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हर एक फंक्शन को एक नाम दिया जाता है जिसके थ्रू हम उसको कॉल करते हैं, और फंक्शन मी भी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है या मी भी वैल्यू को रिटर्न न भी करे। पाइथन में dir, len, abs ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शन हैं। यूजर अपना खुद का भी फंक्शन क्रिएट कर सकता है जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। def कीवर्ड हमारा यूज होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। फंक्शन इज डिफाइंड बाय def कीवर्ड फॉलोइंग बाय फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखा हुआ है def कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस एंड कोलन, और यहाँ पे हमारा सिंटैक्स लिखा हुआ है फंक्शन कॉल का। अब फंक्शन को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्स नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट x एंड y हमने पास किए हैं। तो def हमारा कीवर्ड है, मैक्स हमारा फंक्शन नेम है, और x एंड y दो आर्गुमेंट है जिसको हम फॉर्मल आर्गुमेंट भी बोलेंगे। सेकंड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ x ग्रेटर देन y रिटर्न x एल्स रिटर्न y। तो ये हमारा फंक्शन बॉडी है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x ग्रेटर देन y रिटर्न x एल्स रिटर्न y। तो ये हमारा बॉडी ऑफ फंक्शन है। देन यहाँ लिखा हुआ है एज इक्वल्स टू मैक्स 8,6। यहाँ पे कॉल टू द फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट हमारे 8 एंड 6 है। तो यहाँ पे फंक्शन जो मैक्स डिफाइन किया गया है यहाँ वैल्यू हमारी इंटर होगी, देन यहाँ पे चेक होगा, और जब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे वैल्यू देंगे तो ये 8 एंड 6 में से जो मैक्सिमम होगा, इट मींस हमारा x अगर बड़ा है तो x की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो अभी हमने जो अभी फिगर में समझा, सबसे पहले हमारा कीवर्ड था def, फिर फंक्शन का नेम हमने दिया हुआ था। इसमें हमने एग्जांपल में मैक्स फंक्शन का नेम दिया हुआ था। फंक्शन नेम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है फंक्शन को। कोलन का हम यूज करते हैं इंड ऑफ फंक्शन हेडर के लिए। देन हमारा नेक्स्ट होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के बीच में पास करते हैं। तो अभी जो हमने एग्जांपल दिखाया था उसके अंदर हमने x एंड y आर्गुमेंट पास किए थे, ये हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट भी कहे जाते हैं। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन था। द बॉडी प्रोसेस द आर्गुमेंट टू डू समथिंग यूजफुल। तो एक बार फिर से हम फिगर को देख लेते हैं। ये def कीवर्ड है, ये फंक्शन नेम मैक्स है, x एंड y हमारे टू आर्गुमेंट है जिसको हम फॉर्मल आर्गुमेंट बोलेंगे। ये फंक्शन बॉडी है इफ x ग्रेटर देन y रिटर्न x एल्स रिटर्न y, और यहाँ पे हमने कॉल किया फंक्शन को एज इक्वल्स टू मैक्स 8,6। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है। इट मींस जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट होता है टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। उसके बाद फंक्शन कॉल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कोप का। स्कोप ऑफ अ नेम इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच द नेम कैन बी यूज्ड। दो वेरिएबल के सेम नेम हो सकते हैं ओनली इफ दे आर डिक्लेयर इन सेपरेट स्कोप। A variable cannot be used outside its scope। ये देखिए इस फिगर में पाइथन के जो 4 स्कोप होते हैं वहां लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा बिल्ट इन है, देन इसके अंदर ग्लोबल है, इसके अंदर इनक्लोजिंग फंक्शन लोकल है, और इसके अंदर हमारा लोकल फंक्शन है। तो सबसे इनर लोकल, देन इनक्लोजिंग फंक्शन लोकल्स, देन इसके बाद ग्लोबल, देन इसके बाद हमारा बिल्ट इन आता है। ये हमारे 4 स्कोप होते हैं पाइथन में। हमारे जो 4 स्कोप होते हैं इसको हम LEGB रूल भी बोलते हैं। लोकल स्कोप होता है फॉर बॉडी ऑफ फंक्शन। इनक्लोजिंग स्कोप रेफर करता है वेरिएबल को दैट आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन डेफिनेशन। देन वो वेरिएबल हमारे अवेलेबल होंगे इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन में। देन इसके बाद उसमें दिया था कि हमको सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए हमने डिफाइन किया है ऐड को, एक्स वाई पास किया है, रिटर्न किया है एक्स प्लस वाई, देन सब्ट्रैक्ट लिखा है DEF सब्ट्रैक्ट एक्स वाई, और रिटर्न किया है एक्स माइनस वाई। देन इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए DEF मल्टीप्लाई एक्स वाई एंड रिटर्न कराया है एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। डिवीजन के लिए हमने लिखा है DEF डिवाइड एक्स वाई पास किया है और रिटर्न कराया है एक्स स्लैश वाई।
के बाद हमने प्रिंट कराया है सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रिंट कराया है 1 पे एडिशन, 2 पे सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लिकेशन एंड 4 पे डिवीजन। उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट किया है चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट इंटर चॉइस 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमको एक चॉइस कोई इंटर कर देनी है। उसके बाद हमने दो नंबर इंटर किए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, नंबर 2 इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। इसके बाद जब दो नंबर हमारे इंटर हो जाएंगे देन हमने लिखा है इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1। अगर चॉइस 1 होगी देन यहाँ पे प्रिंट कर देगा हमारा एडिशन का आउटपुट। देन इसके बाद हमने लिखा है ELIF एल्स इफ चॉइस 2 अगर सही होता है देन हम सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करा देंगे। देन इसके बाद हमने लिखा है ELIF चॉइस 3, अगर चॉइस 3 होता है देन हम मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करा देंगे। अगर चॉइस 4 हमारा होता है देन हम प्रिंट करा देंगे डिवीजन को। अदरवाइज इसके अलावा अगर हमने चॉइस नंबर कुछ और इंटर किया है देन ये प्रिंट करेगा इनवैलिड इनपुट। Question is discuss ADT in Python. How to define ADT? Write code for a student information. तो सबसे पहले ADT की डेफिनेशन देख लेते हैं। ADT means abstract data type. Abstract data type is a type of objects whose behavior is defined by a set of value and a set of operations. Abstract data type of object होता है जिसका बिहेवियर डिफाइंड होता है सेट ऑफ वैल्यू एंड सेट ऑफ ऑपरेशन के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है लिस्ट ADT, सेकंड होता है स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड थर्ड होता है क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। फर्स्ट होता है लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसमें हमारे डेटा की सीक्वेंस में लिस्ट के अंदर स्टोर होते हैं। सेकंड होता है स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में डेटा हमारे नोड के अंदर स्टोर होते हैं। थर्ड हमारा होता है क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप फॉलो करता है बेसिक डिजाइन ऑफ स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। देखिए यहाँ पे हमने कोड लिखा है फॉर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले क्लास स्टूडेंट क्रिएट किया है, देन उसके बाद डिफाइन किया है INIT को, इसके अंदर सेल्फ नेम रोल नंबर M1 एंड M2 हैं। देन यहाँ पे नेम रोल नंबर M1 एंड M2 को एक्सेस किया है। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, सेल्फ डॉट M1 इक्वल्स टू M1, सेल्फ डॉट M2 इज इक्वल्स टू M2। देन हमने लिखा है OB इज इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम रोल नंबर मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। इसके बाद लिखा है ls डॉट अपेंड OB। उसके बाद देखिए हमने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है डेफ डिस्प्ले सेल्फ एंड OB, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है नेम OB डॉट नेम के थ्रू, रोल नंबर OB डॉट रोल नंबर के थ्रू, मार्क्स 1 OB डॉट M1, मार्क्स 2 OB डॉट M2। देन स्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए लगाया है। देन उसके बाद सर्च फंक्शन लिखा है, यहाँ पे डिफाइन किया है सर्च, इसके अंदर सेल्फ एंड RN है। फिर उसके बाद लूप चलाया है 1 से लेकर के रेंज तक, और यहाँ पे चेक किया है इफ LSI डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू RN, देन रिटर्न करा देंगे I। इसी तरीके से हमने डिलीट फंक्शन लिखा है, डिफाइन किया है डिलीट सेल्फ एंड RN इसके अंदर है। उसके बाद लिखा है I इज इक्वल्स टू OBJ डॉट सर्च RN। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिलीट यूज किया है del LSI। देन नेक्स्ट हमने अपडेट फंक्शन लिखा है, डेफ अपडेट सेल्फ RN एंड नंबर पास किया है, I इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट सर्च RN लिखा है। उसके बाद नंबर को रोल नंबर में स्टोर कराया है, और यहाँ पे देखिए लिस्ट को हमने अपडेट कर दिया है LSI डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है क्रिएट अ लिस्ट टू ऐड स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। देन इसके बाद अब हम एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे OBJ इक्वल्स टू स्टूडेंट एंड आर्गुमेंट पास किए हैं। देन हमने प्रिंट कराया है ऑपरेशन यूज्ड, और यहाँ पे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं हमने एक्सेप्ट स्टूडेंट डिटेल पहले पे, देन डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल दूसरे पे, देन थर्ड पे सर्च डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, फोर्थ पे डिलीट डिटेल ऑफ स्टूडेंट एंड फिफ्थ पे अपडेट स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ है, और 6 वाले पे एग्जिट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट कर रहे हैं इंटर चॉइस। यहाँ पे अगर चॉइस 1 होगी देन ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा। ELIF अगर चॉइस 2 होगी देन हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ पे हमने लूप चलाया है फॉर का 1 से लेकर के रेंज तक, और ये हमारा डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। देन हमने लिखा है ELIF CH इक्वल्स टू 3, अगर चॉइस 3 होगा देन हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्टूडेंट फाउंड लिख करके सर्च कराएंगे। ELIF चॉइस 4 अगर होगा तो हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। अगर ELIF चॉइस 5 होगा देन हम लिस्ट को अपडेट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है OBJ डॉट अपडेट 3,2, और अपडेट लिखने के बाद लिस्ट को डिस्प्ले करा देंगे। अदरवाइज अगर कोई भी चॉइस मैच नहीं करता है देन एल्स हम थैंक यू प्रिंट करा देंगे।
Next question is explain all the conditional statement in Python using small code example. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है. कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. We need to use these conditional statement to execute the specific block of code if the given condition is true or false. तो सपोज करिए कोई कंडीशन है तो इफ के अंदर कंडीशन लिखेंगे. अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज अगर वो फेल हो जाता है देन हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. पाइथन में हमारे 5 टाइप से हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट, second one is the if else statement, third one is the elif statement, fourth one is the nested if and if else statement, and fifth one is the elif ladder. तो चलिए एक एक आप कोड के थ्रू समझ लेते हैं. सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होता है फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट. अगर वो कंडीशन ट्रू होता है देन इफ के ब्लॉक वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है. अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है. ये इफ का सिंटैक्स लिखा हुआ है. देन एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने लिया हुआ है वेर के अंदर 100 वैल्यू इनिशियलाइज है. फिर हमने चेक किया है वेर इज इक्वल्स टू 100. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ये दोनों स्टेटमेंट हमारे प्रिंट कर जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर इफ वाला स्टेटमेंट फेल कर जाता है देन हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. इट मींस इफ के अंदर बुलियन एक्सप्रेशन लिखा होता है. अगर वो ट्रू होता है तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. अगर वो फेल हो जाता है तो एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन लिखा हुआ है. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. अगर ये फेल कर जाता है तो ये हमारे स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे. ये इसका सिंटैक्स है. इफ बुलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. नंबर की वैल्यू 5 असाइन है. इफ नम ग्रेटर देन 10 देन हमारा नंबर इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट करेगा. एल्स नंबर इज लेस देन 10 प्रिंट करेगा. तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आएगी, ये कंडीशन फेल हो जाएगा और प्रिंट कर जाएगा नंबर इज लेस देन 10. नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आर नेस्टेड इनसाइड अदर इफ स्टेटमेंट. इट मींस अगर इफ के अंदर फर्दर हम इफ का यूज करते हैं देन वो हमारा नेस्टेड इफ कहलाएगा. ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है. a की वैल्यू 20 है. चेक किया है इफ a इज इक्वल्स टू 20. इसके बाद हमने फिर चेक किया है इफ a लेस देन 25. अब यहाँ पे a की वैल्यू 20 आएगी, ये करेक्ट होगा. इसके अंदर फिर ये स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा a इज स्मॉलर देन 25. लेकिन देखिए फर्दर अगर ये स्टेटमेंट फेल कर जाता देन हम एल्स प्रिंट कराते a इज ग्रेटर देन 25. नेक्स्ट है हमारा elif स्टेटमेंट. elif स्टेटमेंट स्टैंड फॉर else if in Python. We use elif statement when we need to check multiple condition only if the given if condition executes as false. It means हमारा if कंडीशन फेल कर जाता है देन else के अंदर फर्दर हमको कंडीशन चेक करना है तो उसके लिए हम elif यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमने 50 लिया है. फिर चेक किया है if a इज इक्वल्स टू 29 देन यहाँ a की वैल्यू 50 आ जाएगी. ये कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा. उसके बाद else में आएगा. else के अंदर फिर हमने elif लिखा है. इट मींस else के अंदर if फिर चेक होगा a इज इक्वल्स टू 30 तो यहाँ a की वैल्यू 50 आएगी. ये भी हमारा फेल कर जाएगा तो ये भी प्रिंट नहीं करेगा. देन इसके अंदर elif आएगा. else if इसके अंदर चेक करेंगे a इज इक्वल्स टू 40 तो यहाँ पे 50 आएगा. ये भी स्टेटमेंट हमारा फेल कर जाएगा. तो इसके बाद else के अंदर जो if लिखा है इसका हमने else बनाया है तो इसके अंदर हमारा else वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज ग्रेटर देन 40 और ये हमारा आउटपुट प्रिंट होकर के आ जाएगा. फिफ्थ है हमारा elif लैडर. इट मींस प्रोग्राम में हमारा लैडर के फॉर्म में elif आएगा. इट मींस elif के अंदर फर्दर हम elif का यूज करेंगे. देखिए यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखा हुआ है elif का. इफ के अंदर elif देन elif एंड देन इस वाले इफ का एल्स. तो ये हमारा लैडर के फॉर्म में शेप आ जाएगा. देन हमको एक प्रोग्राम करना था स्टूडेंट डिवीजन के लिए. तो सबसे पहले माई मार्क्स हमारा यहाँ पे 90 है. फिर हमने चेक किया है इफ माई मार्क्स इज लेस देन 35 देन हमारा ये प्रिंट करेगा. अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है तो एल्स के अंदर इफ है elif तो यहाँ पे चेक होगा माई मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड माई मार्क्स इज ग्रेटर देन 100. अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो हमारा प्रिंट करेगा पास इन फर्स्ट डिवीजन. अगर इसके अंदर इफ वाला ये भी फेल कर जाएगा देन प्रिंट करेगा एल्स में
पास्ट इन फर्स्ट क्लास विथ, तो यहाँ पे माई मार्क्स की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे 90 आएगा, ये स्टेटमेंट फेल कर जाएगा। देन एल्स में जाएगा, इसके अंदर चेक होगा, इसके अंदर 90 ग्रेटर देन 60 एंड 90 ग्रेटर देन 100, ये भी फेल कर जाएगा क्योंकि 90 ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो ये फिर हमारा फेल कर जाएगा और इस इफ के एल्स में आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा पास्ट इन फर्स्ट क्लास विथ डिक्टेंशन, और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is Python, how Python is interpreted, what are the tools that help to find bugs or perform static analysis, what are Python decorators। तो सबसे पहले Python के बारे में जान लेते हैं। Python is a high level interpreted interactive and object oriented scripting language। इट इज अ हाईली रीडेबल लैंग्वेज। इसको गाइडो वैन रॉसन ने डेवलप किया था। इसका फर्स्ट वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था। अब हम देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन। पाइथन में कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। पाइथन में सोर्स कोड को सबसे पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि एग्जीक्यूट होता है। अभी हमने बताया कि पाइथन का कोड हमारा इंटरप्रेट होता है, कंपाइल नहीं होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पाइथन कोड पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, देन वो इंटरप्रेट होता है। जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाए, देन वो क्रिएट करेगा फाइल .pyc एक्सटेंशन का। जो ये बाइट कोड कन्वर्ट होता है, ये हिडन होता है डेवलपर के लिए। तो यहाँ पे जो कंपाइलेशन के बाद बाइट कोड जनरेट हुआ था, ये हमारा ट्रांसलेशन स्टेप होता है। जो हमारा बाइट कोड क्रिएट हुआ था वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड होता है। हमारा ईच सोर्स कोड ग्रुप ऑफ बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और ये बाइट कोड का एग्जीक्यूशन हमारा फास्ट होता है। .pyc एक्सटेंशन होता है जो कंपाइलेशन के बाद हमारी फाइल क्रिएट होती है। वर्चुअल मशीन 1 by 1 बाइट कोड को लेता है और उसके ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। इसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर इसको कोड को इंटरप्रेट कर देता है। इसके बाद हमको स्टैटिक एनालिसिस टूल बताना था बग्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला हमारा होता है py चेकर। py चेकर हमारा ओपन सोर्स टूल होता है फॉर स्टैटिक एनालिसिस, जो कि बग्स को फाइंड आउट करता है। देन नेक्स्ट है हमारा pylint। pylint इज हाईली कॉन्फ़िगरेबल एंड इट एक्ट्स लाइक स्पेशल प्रोग्राम टू कंट्रोल वार्निंग एंड एरर्स। लास्ट में हमको बताना था पाइथन डेकोरेटर्स के बारे में। सो डेकोरेटर्स आर वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल्स इन पाइथन सिंस इट अलाउ प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास। Decorators allows us to wrap another function in order to extend the behavior of wrapped function without permanently modifying it. In decorators, functions are taken as the argument into another function and then call inside the wrapper function. और यहाँ पे देखिए डेकोरेटर का हमने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो एग्जामिनेशन में जब भी आएगा तो आप डेकोरेटर को भी एक्सप्लेन कर देंगे। AKTU के पेपर में सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं और कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना रहता है और सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स विथ एग्जांपल द प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ पाइथन, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन, टाइप कन्वर्जन इन पाइथन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड बुलियन एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ पाइथन देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल शॉर्टर होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल से। इन पाइथन देयर इज नो कंपाइल और लिंक स्टेप। पाइथन प्रोग्राम रन टाइम में मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है और उस ऑब्जेक्ट को यूज करता है, बिकॉज पाइथन प्रोग्राम रन इमीडिएटली आफ्टर चेंज आर मेड। जहां पे डायनेमिक मॉड्यूल रीलोडिंग यूज होता है, वहां पे यह पॉसिबल होता है कि हम प्रोग्राम को चेंज एंड रीलोड कर सकते हैं जो रनिंग प्रोग्राम का पार्ट है विदाउट स्टॉपिंग इट। नेक्स्ट, ये हमारा प्रोग्रामिंग साइकिल है। तो एग्जाम में आप ये फिगर जरूर बना के आएंगे। स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट बिहेवियर, स्टॉप द एप्लीकेशन, एडिट द प्रोग्राम। और ये पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल विथ मॉड्यूल रीलोडिंग है। नेक्स्ट इसमें पूछा था एलिमेंट्स ऑफ पाइथन। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है डेटा टाइप। जो डेटा हमारे मेमोरी में यूज होती है उसके डिफरेंट टाइप होते हैं, उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे कोई नाम है अल्फाबेट का, तो उसकी वैल्यू अल्फाबेट में स्टोर होगी और उसका एड्रेस जो होगा वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में स्टोर होगा। पाइथन में 6 बेसिक डेटा टाइप होते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड बुलियन। न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इंटीजर एंड रियल। इंटीजर पार्ट हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। रियल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं।
जैसे ये देखिए, ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू है और ये हमारा रियल नंबर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। इन पाइथन, स्ट्रिंग इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डबल कोट के अंदर हेलो स्ट्रिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप होता है लिस्ट। लिस्ट और डिक्शनरी को हमने पहले सेक्शन में ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लिस्ट हमारा सेम टाइप के आइटम्स को कंटेन करता है। लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड एंड इंडेक्स सीक्वेंस होता है। इट कैन ऑल्सो कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप, और ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिस्ट के। नेक्स्ट हमारा टपल होता है। टपल ऑल्सो आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। टपल्स आइटम को कॉमा के थ्रू सेपरेट करता है और ये पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड रहता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है टपल्स का। यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज्ड है एंड कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी। अ पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जब हमको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए रहती है देन हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। की और वैल्यू किसी भी टाइप के हमारे डिक्शनरी में हो सकते हैं। डिक्शनरी में जो आइटम्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं और कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होते हैं, और कोलन का यूज हम की को वैल्यू से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक डिक्शनरी बनाया गया है, यहाँ पे 1 फिर सेपरेशन के लिए सेमीकोलन लगाया गया है, देन ये हमारे आइटम्स हैं जो कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड है। पाइथन प्रोग्रामिंग में मोस्टली डेटा हमारे स्टोर करती है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को, बट हमारा बुलियन वैल्यू एस एंड नो को स्टोर करता है। यस मीन्स ट्रू एंड नो मीन्स फॉल्स। यही ट्रू एंड फॉल्स हमारे बुलियन डेटा कहलाते हैं, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन इन सी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप कन्वर्जन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। दो तरीके के हमारे टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो कन्वर्जन ड्यूरिंग कंपाइलेशन या रन टाइम में होता है उसको हम इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन बोलते हैं। ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5.5 है, यहाँ पे सम लिखा है a प्लस b। तो जब हम प्रिंट कराएंगे सम की वैल्यू को तो ये 5 प्लस 5.5 10.5 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो ये ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन करके इसकी वैल्यू को 10.5 प्रिंट करा देगा। तो ये जो ऑटोमेटिकली हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है सम, वही हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज आल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग। एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तब होता है जब प्रोग्रामर क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है वेरिएबल इन प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 100 है, b 200 है, और यहाँ पे रिजल्ट के अंदर a प्लस बी हमने किया है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है INT b, तो b जो हमारी वैल्यू है INT हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, b की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे हमने इंटीजर b के आगे लिख दिया तो ये हमारी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है। अब जब हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे और रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा 300 प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमने INT लिखा था कन्वर्ट करने के लिए b की वैल्यू को इंटीजर में। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मींस प्रायोरिटी। इट मींस अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें दो या दो से ज्यादा अगर हमारे ऑपरेटर हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा ये हम बताने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे डिवीजन की प्रायोरिटी हाई होती है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा 1 एंड देन 1 की वैल्यू 10 में हमारी ऐड हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 11। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक टेबल बना हुआ है। एग्जामिनेशन में अगर ये 10 मार्क्स में पूछता है तो आप ये टेबल बना के जरूर आएंगे। आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। अ बुलियन एक्सप्रेशन मे हैव ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है 5 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स ये ट्रू है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिखा है 5 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 5 की वैल्यू 6 से इक्वल नहीं है। Next question is how memory is managed in Python. Explain PEP8. Write a Python program to print even length word in a string. तो सबसे पहले हम मेमोरी मैनेजमेंट जान लेते हैं। पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट
एक प्राइवेट हीप होता है जो कंटेन करता है ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर को। प्राइवेट हीप का मैनेजमेंट पाइथन मेमोरी मैनेजर करता है। पाइथन मेमोरी मैनेजर के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं which deal with various dynamic storage management aspect like sharing, segmentation, caching. लोएस्ट लेवल में रॉ मेमोरी एलोकेशन इंश्योर करता है दैट यहाँ पे एनफ मेमोरी है प्राइवेट हीप में फॉर स्टोरिंग ऑल पाइथन रिलेटेड डेटा फॉर इंटरेक्टिंग विद द मेमोरी मैनेजर ऑफ द operating system. On the top of raw memory allocation, several object specific allocates operation on the same heap and implement every object type. Next है हमारा PEP8. PEP means Python Enhancement Proposal. A PEP is a design document providing information to the Python community or describing a new features for Python or its process or environment. PEP8 का मेन मोटिव ये होता है कि कैसे हम कोड को फॉर्मेट करके रीडेबिलिटी को इंक्रीज करें। नेक्स्ट हमको एक कोड लिखना था जिसमें हमारे इवन लेंथ के सारे स्ट्रिंग प्रिंट करें। तो देखिए हमने डिफाइन किया है प्रिंट वर्ड। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है s इज इक्वल्स टू s डॉट स्प्लिट। देन यहाँ पे हमने एक लूप चलाया है वर्ड इन s। देन हमने लिखा है इफ लेन वर्ड मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे 2 से हम मॉड कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 2 से इसका मॉड निकालने पे 0 वैल्यू आती है देन वर्ड हमारा प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अगर कोडिंग वर्ड इंटर किया और प्रिंट कराया तो यहाँ पे केवल कोडिंग प्रिंट करेगा क्योंकि इसमें 6 हमारे कैरेक्टर है, वर्ड में हमारे 5 है, इसलिए ये प्रिंट नहीं करेगा। Next question is explain expression evaluation and float representation with example. Write a Python program for how to check if a given number Python एक्शन दो फॉर्म में हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट होता है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन और दूसरा होता है हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन रिटर्न करता है वैल्यू को और स्टेटमेंट इवैल्यूएशन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। एंड अ स्टेटमेंट कंटेन्स 0 और मोर एक्सप्रेशंस। पाइथन स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करता है बाय इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन टू अ वैल्यू 1 by 1। पाइथन इवैल्यूएट करता है एक्सप्रेशन को बाय इवैल्यूएटिंग द सब एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग देयर वैल्यूज। यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है हेलो पाइथन। यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्राम डबल कोड के अंदर हेलो पाइथन। देन हम प्रोग्राम लिख के जब रन कराएंगे तो यहाँ सिंगल कोड के अंदर हेलो पाइथन आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट प्रोग्राम, तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा डबल कोड को हटा देगा। तो जब भी एग्जाम में आएगा ये एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे। एक्सप्रेशन हमेशा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पाइथन में नहीं भी हो सकता है। अ वैल्यू बाय इटसेल्फ इज अ सिंपल एक्सप्रेशन एंड सो इज अ वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वेरी फ्रॉम मशीन टू मशीन। फ्लोट टाइप हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है पाइथन में। फ्लोट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स रिटन विथ अ डेसिमल पॉइंट डिवाइडिंग द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इट मींस इसमें दो पार्ट होते हैं, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 97.98 ये सारे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट के एग्जाम्पल हैं। पाइथन में फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है 64 बिट डबल प्रिसाइज वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की ये होती है। अगर कोई वैल्यू इससे बड़ी है देन पाइथन में हम उसको INF स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंप्यूटर हार्डवेयर में बेस 2 फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.125 को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको लिखेंगे 1/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। अब देखिए पाइथन कोड में अगर 1.7 e⁻308 हमने लिखा है तो ये तो हमारा करेक्ट है, लेकिन अगर हमने प्रिंट कराया 1.8 2 e⁻308 तो ये हमारा रेंज से बाहर है, तो यहाँ पे ये INF प्रिंट करेगा, लेकिन ये रेंज के अंदर है तो ये वैल्यू एज इट इज हमारी प्रिंट कर जाएगी। नेक्स्ट हमको प्रोग्राम लिखना है चेक करने के लिए कि वो फिबोनाची नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम मैथ को इंपोर्ट करा लेंगे, देन यहाँ पे डिफाइन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर को जो कि x के स्क्वायर को रिटर्न करेगा। देन हमने लिखा है s इज इक्वल्स टू int math.sqrtx रिटर्न कराया है s मल्टीप्लाइड बाई s इज इक्वल्स टू x। ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर वो फिबोनाची नंबर होगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। देन हमने डिफाइन किया है फिबोनाची n और यहाँ पे रिटर्न कराया है परफेक्ट स्क्वायर 5
multiplied by n plus 4, 5 multiplied by n minus 4। ये जो हमने फंक्शन लिया है वो ऊपर वाले कंडीशन को चेक करने के लिए लिया है। फिर एक हमने लूप चलाया है i से लेके रेंज 1,6 तक और चेक किया है फिबोनाची i इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा फिबोनाची नंबर होगा, एल्स वो हमारा फिबोनाची नंबर नहीं होगा। तो देखिए आउटपुट हमारा आ जाएगा 1 इज अ फिबोनाची, 2 इज अ फिबोनाची, 3 इज अ फिबोनाची, 4 हमारा फिबोनाची नहीं होगा एंड 5th इज आल्सो फिबोनाची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रपोजल एंड वर्किंग ऑफ लूप्स, डिस्कस ब्रेक एंड कंटिन्यू विथ एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टाइम फ्रॉम 12 आवर्स टू 24 आवर्स फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रपोजल एंड वर्किंग ऑफ लूप। अगर सेम टाइप के इंस्ट्रक्शन को हमको बार बार लिखना है, रिपीट करना है, देन उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। A loop is a programming structure that repeats a sequence of instructions until a specific condition is met. A loop statement allows us to execute a statement or group of statement multiple times. Python programming में loop हमारे for, while and nested होते हैं। देन हमारा पर्पज पूछा था लूप का, तो मेन पर्पज लूप का ये होता है सेम टाइप के इंस्ट्रक्शन या कोड को एक नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना। देन वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम लूप के अंदर इंटर करेंगे, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा। यही प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहेगा और जैसे ये कंडीशन फेल होती ये हमारा फॉल्स होकर के लूप से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है और कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है एंड ऑफ द लूप। व्हाइल लूप को भी हम ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू टर्मिनेट कर सकते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट फ्रॉम द लूप एंड ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द लूप टू द स्टेटमेंट दैट इज इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। वो लूप से टर्मिनेट होकर लूप के बाहर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे कोड लिखा गया है, काउंट की वैल्यू 2 है और हमारा व्हाइल लूप चला है। देन हमने प्रिंट कराया है काउंट को, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 2। यहाँ पे इफ के थ्रू कंडीशन चेक हुआ है, काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी हमारा ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले 2 आएगा, कंडीशन फेल हो जाए 2 प्रिंट कर जाएगा, 2 ऐड होगा 4 प्रिंट करेगा। इस तरीके से 6 देन 8 देन 10। जैसे ही इसमें 2 जुड़ेगा ये 12 होगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है जाएगी और ये लूप से बाहर निकल जाएगा और हमारा 2 4 6 8 10 प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट नहीं करता है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप करता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज एग्जीक्यूशन टू इमीडिएटली कंटिन्यू at the start of the loop. It skip the execution of remaining body part of the loop. It means अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करना है देन हम उसके लिए कंटिन्यू का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक फॉर लूप चला है i रेंज 1 to 10 और यहाँ पे हमने चेक किया है if i mod 2 is not equals to 0 देन हमको कंटिन्यू कर देना है और हमने प्रिंट करा है i की वैल्यू को। तो सबसे पहले हमारा लूप चलना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, 1 mod 2 इसकी वैल्यू 1 आएगी, 0 के इक्वल नहीं होगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये इसको कंटिन्यू कर देगा, इट मींस 1 को स्किप कर देगा। देन i की वैल्यू 2 आएगी, 2 mod 2 इसकी वैल्यू 0 होगी और ये कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा और हमारा प्रिंट कर जाएगा 2। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे ऑड नंबर होंगे वो स्किप करते जाएंगे और इवन नंबर हमारे प्रिंट होते जाएंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा है प्रोग्राम टू कन्वर्ट टाइम फॉर्मेट। तो ये इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन में आएगा तो आप इस प्रोग्राम को लिख के आएंगे। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हायर ऑर्डर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट अ प्रोग्राम कोड टू काउंट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। रिड्यूस, फिल्टर, मैप हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं जो कि पाइथन के अंदर यूज किए जाते हैं। लैम्डा डेफिनेशन रिटर्न स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता है, इट ऑलवेज कंटेन्स एन एक्सप्रेशन विच इज रिटर्न। इट मींस लैम्डा कैलकुलस में एक्सप्रेशन रिटर्न होता है। हम अपने प्रोग्राम में लैम्डा डेफिनेशन को कहीं पे भी फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं जहां पे भी वो एक्सपेक्टेड होगा एंड वी डू नॉट हैव टू असाइन इट टू अ वेरिएबल एट ऑल। लैम्डा फंक्शन यूज होता है along with built-in higher order functions like filter, map and reduce. अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ लैम्डा with filter. Filter function in Python takes in a function and a list as argument. Filter function helps to filter out
all the elements of a sequence with the function return true। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पाइथन प्रोग्राम दैट रिटर्न द ऑड नंबर्स फ्रॉम एन इनपुट लिस्ट। तो यहाँ पे हम फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे विथ लैम्डा। यहाँ पे li के अंदर ये वैल्यू हमारे स्टोर है। फिर हमने लिखा है फाइनल लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट फिल्टर lambdax x mod 2 is not equals to 0 comma li एंड प्रिंट कराया है फाइनल लिस्ट को। तो ये हमारा फिल्टर जितने भी हमारे ऑड नंबर्स होंगे उसको प्रिंट करेगा और इवन नंबर को इसमें से हटा देगा। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ लैम्डा विथ रिड्यूस। द रिड्यूस फंक्शन इन पाइथन टेक्स इन अ फंक्शन एंड अ लिस्ट एज अ आर्गुमेंट। दिस फंक्शन इज कॉल्ड विथ अ लैम्डा फंक्शन एंड अ लिस्ट and a new reduced list is returned. This perform a repetitive operation over the pair of the lists and this is also a part of function tool module। तो चलिए अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए reduce फंक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है। Python code to illustrate reduce with lambda to get sum of a list from function tool। यहाँ पे लिखा हुआ है li और इसके अंदर ये वैल्यू है। फिर हमने लिखा है sum is equals to reduce lambda x comma y कोलन x प्लस वाई कॉमा li और प्रिंट कराया है सम को। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई को ये ऐड करता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई हमारा ऐड होता जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 and 8 है तो 5 and 8 ऐड होगा। देन ये हमारा x की तरह ट्रीट करेगा। देन x में हमारा अगेन y जुड़ेगा तो 5 प्लस 8 के अंदर 10 जुड़ जाएगा। इसके बाद ये दोनों वैल्यू 20 जुड़ेगी। देन ये दोनों वैल्यू 50 से, देन ये वैल्यू 100 से और इस तरीके से ये रिड्यूस हमारा 193 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक प्रोग्राम है प्रोग्राम टू काउंट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। तो यहाँ पे वॉवेल लिस्ट दिया हुआ है। हमने लिखा है काउंट इज इक्वल्स टू वॉवेल डॉट काउंट आई। देन हमने इसको प्रिंट करा दिया है। देन हमने लिखा है काउंट इज इक्वल्स टू वॉवेल डॉट काउंट पी। देन इसको हमने प्रिंट करा दिया है। तो सबसे पहले हमने i का ऑकरेंस प्रिंट कराया था। i हमारा 2 टाइम आया है तो 2 प्रिंट कर जाएगा। फिर हमने p का ऑकरेंस यहाँ पे प्रिंट कराया था। p हमारा एक भी बार यहाँ पे नहीं आया है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं किया है। Next question is explain unpacking sequence, mutable sequence and list comprehension. Write a program to sort list of dictionaries by values in Python using lambda। तो सबसे पहले हम unpacking sequence देख लेते हैं। Unpacking allow करता है to extract the components of the sequence into individual variable। Unpacking sequence में several different assignments simultaneously perform होते हैं। We have multiple assignment in Python where we can have multiple LHS assigned from corresponding values at the RHS। ये एक एग्जांपल है अनपैकिंग सीक्वेंस का। एक रिस्ट्रिक्शन होती है LHS एंड RHS की वैल्यू इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। दैट इज एवरी वैल्यू दैट इज क्रिएटेड एट RHS शुड बी असाइंड टू LHS। स्ट्रिंग्स एंड टपल्स एग्जांपल होते हैं सीक्वेंसेस के एंड ऑपरेशन जो एप्लीकेबल होते हैं वो होते हैं इंडेक्सिंग, रिपीटिशन एंड कॉन्केटिनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए स्टूडेंट के अंदर आदित्य 27, पैरेंथेसिस के अंदर पाइथन आभा एंड 303 है। फिर हमने लिखा है नेम कॉमा रोल कॉमा रिगार्ड कोर्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। फिर हमने नेम को प्रिंट कराया है तो नेम हमारा यहाँ पे आदित्य है, आदित्य प्रिंट कर जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे हमारा 27 है, 27 प्रिंट कर जाएगा। और रिगार्ड कोर्स में हमारा पाइथन आभा एंड 303 है तो यहाँ पे हमारा पाइथन आभा एंड 303 प्रिंट कर जाएगा। अगला है हमारा म्यूटेबल सीक्वेंस। पाइथन रिप्रेजेंट्स ऑल इट्स डेटा टाइप एज ऑब्जेक्ट। म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम डिटरमाइन करते हैं इसके टाइप के थ्रू। इसके कुछ ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरी म्यूटेबल होते हैं। इट मीन्स वी कैन चेंज देयर कंटेंट विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। और अदर ऑब्जेक्ट लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल्स आर इम्यूटेबल। इट मीन्स वी कैन नॉट चेंज देयर कंटेंट्स। डिक्शनरी हमारा म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। अगर डिक्शनरी में की प्रेजेंट है देन एसोसिएटेड वैल्यू विथ की को अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अ न्यू की एंड वैल्यू पेयर को भी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है डिक्शनरी 1। देन यहाँ पे डिक्शनरी 1 को एज से हमने अपडेट किया है 30 वैल्यू से। उसके बाद हमने प्रिंट कराया डिक्शनरी तो हमारा आउटपुट आ जाएगा एज 30 नेम आकाश। यहाँ पे देखिए हमने एज को 30 से यहाँ पे अपडेट किया था। फिर हमने यहाँ लिखा है डिक्शनरी 1 एड्रेस अल्स का तो यहाँ पे हमने एक नया की
तो यहाँ पे हमने एक नया की ऐड किया हुआ है। जब हम प्रिंट कराएंगे डिक्शनरी 1 को तो हमारा आउटपुट आ जाएगा एज 30, नेम आकाश एंड एड्रेस अलस्का। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज होता है नया लिस्ट क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। ये एक टूल होता है फॉर ट्रांसफरिंग अ गिवन लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। यूजिंग लिस्ट comprehension we can replace the loop with a single expression that produce the same result. The syntax of list comprehension is based on set builder notation in mathematics. Set builder notation एक mathematical notation होता है for describing a set by starting the property that its member should satisfy. ये इसका syntax है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है और ये हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। इन दोनों में आउटपुट हमारा सेम आएगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में कोड हमारा लेस होता है और ये हमारा फास्टर रन करता है। देन हमको प्रोग्राम लिखना था, तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को यहाँ इनिशियलाइज किया गया है। यहाँ पे हमने शॉर्टेड एंड लैम्डा का यूज करके प्रिंट कराया है शॉर्टेड एज। देन यहाँ पे हमने यूजिंग शॉर्टेड एंड लैम्डा का यूज करके प्रिंट कराया है लिस्ट शॉर्टेड बाय एज एंड नेम। फिर हमने शॉर्टेड एंड लैम्डा का यूज करके लिस्ट को प्रिंट कराया है बाय एज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे 3 आउटपुट आएंगे। पहले शॉर्टेड आएगा एज के फॉर्म में, देन एज एंड नेम के फॉर्म में, देन एज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए हमारे आउटपुट आ गए हैं शॉर्टेड बाय एज, शॉर्टेड बाय एज एंड नेम एंड शॉर्टेड बाय एज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। Next question is discuss file input output in Python. How to perform open, read, write and close into a file. Write a Python program to read a file line by line. Store it into a variable. तो सबसे पहले फाइल इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। A file in a computer is a location for storing some related data. अगर किसी डेटा को परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर करना है देन उसके लिए हम फाइल का यूज करते हैं। फाइल का एक स्पेसिफिक नेम होता है। फाइल हमारा डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होता है इन अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क। अगर हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो रैम हमारा वोलेटाइल होता है। जैसे ही पावर ऑफ होगी हमारा डेटा वॉस्ट हो जाएगा, इसलिए फाइल का यूज करते हैं फॉर परमानेंट और फ्यूचर यूज ऑफ डेटा। फाइल पे हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हमारा ऑपरेशन है ओपन अ फाइल। अगर किसी फाइल को ओपन करना है देन उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। पाइथन में बिल्ट इन ओपन फंक्शन होता है टू ओपन अ फाइल फ्रॉम द डिक्शनरी। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट चाहिए होते हैं। पहला होता है फाइल नेम और दूसरा होता है एक्सेस मोड। फाइल नेम कंटेन्स अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू consisting the name of file which we want to access. नेक्स्ट होता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड ये बताता है कि फाइल हमको रीड करनी है, राइट करनी है या अपेंड करना है। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स लिखा हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन, फाइल नेम एंड एक्सेस मोड। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होता है रीड अ फाइल। इन ऑर्डर टू रीड फ्रॉम अ फाइल वी मस्ट ओपन द फाइल इन द रीडिंग मोड। अगर किसी फाइल को रीड करना है देन उसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में। हम रीड मेथड का यूज करेंगे टू रीड द डेटा स्पेसिफाइड बाय साइज। अगर कोई साइज प्रोवाइड नहीं है इट विल एंड अप रिगार्डिंग द एंड ऑफ द फाइल। रीड मेथड इनेबल्स अस टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम एन ओपन्ड फाइल और ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है राइटिंग टू अ फाइल। फाइल को ओपन करने के बाद अगर हमको फाइल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन हम राइट ऑपरेशन के थ्रू उसको परफॉर्म करते हैं। अगर फाइल पे राइट करना है तो सबसे पहले हम उसको ओपन करेंगे विथ W मोड और A मोड। एक चीज हमेशा ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग द W मोड बिकॉज in this mode overwriting persists in case of file already exist. अगर फाइल पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले हम ओपन करेंगे। ये हमारा फाइल नेम है, हमने पाथ दे रखा है और W लिख रखा है, इट मीन्स हम इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। देन हमने f.write जो राइट करना है उसको लिख दिया है और उसके बाद f क्लोज फंक्शन से हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लोज फाइल। अगर हमने फाइल को ओपन किया था कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो उसके बाद लास्ट में हमको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। पाइथन कम्स विथ अ गार्बेज कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग अप द अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेमोरी। वी मस्ट नॉट रिले ऑन इट टू क्लोज अ फाइल। तो यहाँ पे हमारा बिल्ट इन फंक्शन क्लोज होता है, उसके थ्रू हम फाइल को क्लोज कर देंगे। ये इसका सिंटैक्स होता है फाइल को क्लोज करने का। अब इसके बाद हमको एक प्रोग्राम लिखना था टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, उस पर राइट किया एंड फाइल को क्लोज कर दिया।
अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो W लिखेंगे, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो R लिखेंगे। अगर स्ट्रिप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर करना है देन इस कोड को लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्वांटम फॉर स्टूडेंट लिया था। इस कोड को जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा लेवल 1 में क्वांटम, लेवल 2 में फॉर एंड लेवल 3 में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एक्सेप्शंस एंड assertions in Python. How to handle exceptions with try finally. Explain 5 built-in exceptions with example. जब भी हम Python का प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे एरर आने के कुछ चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे एरर बहुत टाइप के होते हैं। मे भी हो सकता है कि वो सिंटैक्स के कारण से हो या फिर पार्सिंग एरर हो, इसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। मे भी हो सकता है कि रन टाइम एरर हो, जिसको हम एक्सेप्शंस पे बोलते हैं। तो पाइथन में वेरियस टाइप के हमारे रन टाइम एरर्स होते हैं। पाइथन क्रिएट करता है एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट फॉर एवरी ऑकरेंस ऑफ दीज रन टाइम्स एरर्स। तो यूजर एक कोड लिखेगा फॉर हैंडलिंग द एरर। अगर वो कैपेबल नहीं होगा एरर को हैंडल करने के लिए, देन प्रोग्राम प्रिंट करेगा ट्रेस बैक टू दैट एरर along with the detail of why the error has occurred. नेक्स्ट देख लेते हैं assertions क्या होता है। An assertion is a sanity check that we can turn on or turn off when we done with our testing of program. एक्सप्रेशन टेस्ट होता है। अगर रिजल्ट फॉल्स होता है देन यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन रेज होता है। असर्शन कैरिड आउट करता है असेस्ड स्टेटमेंट को। प्रोग्रामर असर्शन को स्टार्ट ऑफ फंक्शन में प्लेस कर देगा चेक करने के लिए फॉर वैलिड इनपुट आफ्टर अ फंक्शन कॉल टू चेक फॉर वैलिड आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा हैंडल एक्सेप्शन। जब भी पाइथन में एक्सेप्शन अकर करता है तो ये करेंट प्रोसेस को स्टॉप कर देता है एंड पासेस इट टू कॉलिंग प्रोसेस अंटिल इट इज हैंडल्ड। अगर यहाँ पे पीस ऑफ कोड नहीं होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए देन हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राई फाइनली। द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन हैज ऑप्शनल फाइनली कॉज दैट कैन एसोसिएटेड विथ इट। द स्टेटमेंट रिटन इज finally causes will always be executed by interpreter whether the try statement raised an exceptions or not. With the try clause we can use either except or finally but not both. Last point है we cannot use the else clause along with a finally clause. Next हमको 5 built-in exception लिखने थे। तो पहला है हमारा exception lookup error, second है type error, थर्ड है हमारा exception arithmetic error, fourth one is exception assertion error and fifth one is the exception attribute error. तो जब भी एग्जाम में आएगा आप इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एंड डिफरेंशिएट इटरेटर एंड रिकर्शन, राइट अ प्रोग्राम फॉर रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिकर्शन। इटरेशन में अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटली एग्जीक्यूटेड। एप्लीकेशन हमारा रिकर्शन का फॉर फंक्शन होता है, एप्लीकेशन इटरेशन का फॉर लूप होता है। अगर हम टर्मिनेशन प्रॉपर्टी की बात करें थ्रू बेस केस वेयर देयर विल बी नो फंक्शन कॉल। अगर हम इटरेशन में टर्मिनेशन की बात करें व्हेन द टर्मिनेशन कंडीशन फॉर द इटरेशन कॉज टू बी सेटिस्फाइड। यूज की बात करें तो रिकर्शन यूज्ड व्हेन कोड साइज नीड टू स्मॉल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन इशू। इटरेशन के केस में यूज्ड व्हेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीड टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट एन एक्सपेंडेड कोड साइज। कोड साइज का कंपैरिजन करें तो स्मॉलर कोड साइज रिकर्शन में होता है, इटरेशन में लार्जर कोड साइज होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो रिकर्शन में वेरी हाई होता है, इटरेशन में रिलेटिवली लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कंपैरिजन टू रिकर्शन। रिकर्शन में स्टैक यूज होता है, इटरेशन में स्टैक यूज नहीं होता है। ओवरहेड की बात करें तो रिकर्शन प्रोसेस द ओवरहेड ऑफ रिपीटेड फंक्शन कॉल, इटरेशन के केस में नो ओवरहेड ऑफ रिपीटेड फंक्शन कॉल। स्पीड की बात करें तो स्लो इन एग्जीक्यूशन रिकर्शन होता है और इटरेशन फास्ट इन एग्जीक्यूशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमको फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखना था। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होता है जिसका पहला टर्म 0, दूसरा 1 और नेक्स्ट टर्म हमारे एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है, हमने फिबोनाची रिकर्सन टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ चेक किया है इफ n लेस देन इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न करेगा n, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फिबोनाची रिकर्सन n-1 प्लस फिबोनाची रिकर्सन n-2। यहाँ पे हम टर्म को इंटर करेंगे, ये चेक करेगा इफ n टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू 0 देन ये चेक करेगा कि नंबर हमारा वैलिड है कि नहीं।
अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लिखेगा प्लीज इंटर पॉजिटिव इंटीजर, एल्स इट मीन्स हमने करेक्ट इनपुट दिया है तो ये फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करेगा। फॉर लूप चलेगा 1 से रेंज एन टर्म्स तक और हमारा ये फिबोनाची सीरीज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग विथ एग्जांपल। सॉर्टिंग एक प्रोसेस होता है फॉर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर। मोस्ट कॉमन ऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल और लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होते हैं। The importance of sorting lies in the fact that data searching can be optimized to a very high level if data is sorted in a sorted manner. Sorting is also used to represent data in more readable format. Next हमारा merging है। Merging is defined as a process of creating a sorted list or array of data item from two other sorted array और list of data item. It means दो array या हमारे list हैं sorted तो उसको merge करने के process को हम merging बोलते हैं। Merging means merge two sorted list into one list. Different type of हमारे sorting होते हैं। पहली sorting technique है हमारी bubble sorting। पहला sorting हमारा bubble sorting है। Bubble sorting में adjacent elements होता है। अगर हमको ascending order में करना है तो अगर next वाला element हमारा छोटा है देन हम दोनों एलिमेंट की स्वैपिंग कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे बबल शॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्टिंग में हम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम यूज करते हैं। इसमें इनपुट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड देन लास्ट में इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे मर्ज सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सिलेक्शन सॉर्ट। द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम सॉर्ट एन एरे बाय रिपीटली फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, इसका भी स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हायर ऑर्डर सॉर्ट। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट हायर ऑर्डर फंक्शंस, मीनिंग दैट फंक्शन कैन एक्सेप्ट अदर फंक्शन एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न फंक्शन टू द कॉलर। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्ट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट प्लेस फॉर अ गिवन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट। सो इन द बिगनिंग वी कंपेयर द फर्स्ट टू एलिमेंट्स एंड सॉर्टेड देम बाय कंपेयरिंग देम। कि इंसर्शन सॉर्टिंग का कोड लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं देन 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग पेपर के लिए गुड लक। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।